Hi friends, in this video we are going to learn tense। तो टेंस तो आप जानते होंगे, जब कोई भी वर्क और टाइम जब एक साथ आ जाते हैं तो उसी को टेंस कहते हैं। और यदि आपने टेंस सीख लिया तो मतलब आपकी 60 से 70% जो इंग्लिश है वो कवर अप हो गई। यानी कि टेंस बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश को लर्न करने में। तो मेनली टेंस, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। इन्हीं के देखे तो हर एक टेंस के कुछ ना कुछ पार्ट होते हैं। जैसे कि यदि देखो तो मैं ये होता है सिंपल टेंस, और इसी को कई बार इनडिफाइनाइट टेंस भी कह दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखे तो ये है कॉन्टिन्यूअस टेंस और ये प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रोग्रेसिंग टेंस, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहा जाता है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इसके बाद आएगा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये मेनली यदि देखें तो यहाँ 1 2 3 और 3 4 12 हर एक टेंस के चार चार टाइप हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है इसको लर्न करके रखने में। तो आज हम एक ट्रिक के साथ लाएं जिसमें हम कंपैरिजन करके इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। जैसे कि हर एक टेंस में होता है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, कोई भी सेंटेंस हो उसकी बात करें तो उसको सेंटेंस बनाने के लिए एक लगता है सब्जेक्ट, एक लगता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हर एक सेंटेंस चाहे वो कोई भी टेंस का हो, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। लेकिन इसको समझेंगे कैसे, आपको मेन प्रॉब्लम होती है इन टेंसेस को समझे कैसे। तो प्रेजेंट में आप जानते होंगे है तो आता ही है, पास्ट में था, थे, थी आएगा। फ्यूचर की बात करें तो सेंटेंस के लास्ट में गा, गे या गी आएगा। अब इस यहाँ पे बात करें तो ये है सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस की एक बहुत ही पहचान है, ता, ती और ते आता है इसमें। कैसे पहचाने? जैसे ता है, जैसे वह खेलता है, तो ता भी आ गया और है भी आ गया, यानी वह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वह खेलता था, मतलब वो खेलता था, ता भी आ गया और था भी आ गया। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार गा गेगी आएगा तो वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब इसको समझ तो गए हैं आप, हिंदी में तो समझ गए कि जहाँ पे भी ता है, ती है, ते है आए तो वो प्रेजेंट टेंस है। ता के साथ था आएगा तो पास्ट टेंस है, और गा गेगी आएगा तो फ्यूचर टेंस है। इसी प्रकार जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको भी पहचानने की तरीका है। यहाँ रहा है, रही है और रहे हैं वर्ड आता है। जैसे वह खेल रहा है, ही इज प्लेइंग, तो रहा है आ रहा है तो वो अभी खेल रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस आएगा। वह खेल रहा था तो वो कॉन्टिन्यूअस का पास्ट टेंस हो जाएगा। वह खेलेगा तो यहाँ कॉन्टिन्यूअस, वह खेल रहा होगा तो यहाँ देख सकते फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। इस प्रकार सेंटेंस को बनाए जाते हैं। तो चलिए हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं जितने भी वर्ल्ड में, हैबिट, जो भी आपकी हैबिट होती है वो सब ये टेंस बताता है। तो सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगे, जैसे ही प्लेज क्रिकेट, तो प्लेस आ रहा है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एस या ई एस जो किस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के साथ और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब प्रेजेंट पास्ट टेंस की बात करें तो सब्जेक्ट और वर्ब का सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आएगा इसके साथ। अब कैसा होता है सेकेंड फॉर्म? तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, जैसे प्ले का होगा प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट का होगा ईट, एट, ईटन, टेक, टुक, टेकन। इस प्रकार हर एक वर्ब के मेनली 3 फॉर्म होते हैं। अब तो 4 या 5 फॉर्म भी, आई एन जी, एस, ई एस, जेरेंट, इन्फिनेटिव, बहुत सारे फॉर्म बनने लगे। लेकिन मेनली
वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, और ये एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है। इसके अलावा यहाँ कोई भी ऐसा टेंस नहीं जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज हो। तो आप इसकी पहचान समझ सकते हैं, इसमें है वर्ब के साथ एस या ई एस आएगा, और इसके साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। और फ्यूचर की एक बहुत अच्छी पहचान है, इसमें हमेशा विल आता है। तो विल वर्ड आप देखो तो क्या आएगा, वो फ्यूचर टेंस होगा, जैसे सब्जेक्ट, विल या शैल। वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ विल या जो शैल है तो वो किसके साथ यूज होगा। तो मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो विल का ही सब में यूज होगा, और आगे भी मैं विल का ही यूज करूंगा सब में। लेकिन फिर भी पहले की जो इंग्लिश होती थी उसमें जो शैल का यूज है वो आई और वी के साथ किया जाता था। तो ये था फॉर्मेट प्रेजेंट का। इसकी पहचान हिंदी में आपको देखना है तो ता है, ती है, ते है। वह खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेस क्रिकेट। वह गाना गाती थी, ही संग अ सॉन्ग। देखिए ही, शी, एस एच शी, वह संग यानी गाती थी सॉन्ग। अब यहाँ की बात करें, कॉन्टिन्यूस को याद रखने का बहुत अच्छी ट्रिक है आई एन जी आई। जहां पे भी आई एन जी आई यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनेगा ही बनेगा। तो कैसे इसको लर्न करें, तो सब्जेक्ट के साथ इज, एम और आर आएगा। देखिए इज तो आप सभी जानते होंगे किसके साथ यूज होगा, एम हमेशा आई के साथ यूज होता है, और आर प्लूरल होता है, और इज ही, शी, इट के साथ यूज किया जाता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे वर्ब के साथ आई एन जी आएगा, और यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे पास्ट में आ जाते हैं, सब्जेक्ट वॉज या वर आएगा। वॉज सिंगुलर के साथ यूज होगा, ये सिंगुलर के साथ यूज होगा, और ये जो वर है वो प्लूरल के साथ यूज होगा। वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, और जैसा कि मैंने यहाँ पे भी बताया आईएनजी ही इसकी पहचान है कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब आ जाते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो सब्जेक्ट तो सारे सेंटेंस में आप देख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ विल तो आएगा ही क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस है, और वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं, तो आईएनजी, 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 आईएनजी। तो इस प्रकार रहा है, रही है, रहे हैं, सो आप समझ सकते हैं। और विल फ्यूचर की पहचान है और कॉन्टिन्यूस की पहचान है, तो विल आ रहा है और आईएनजी आ रहा है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। इसी प्रकार इज, एम, आर प्रेजेंट की पहचान है और आईएनजी आ रहा है यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। वॉस और वर तो आप जानते ही होंगे, ये पास्ट टेंस में यूज होता है, पास्ट के हैं। तो जब भी इसके साथ आईएनजी आए तो आप ऐसे पहचान सकते हैं कि वॉस या वर दिखे और आईएनजी दिखे तो मतलब वो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट हम समझते हैं परफेक्ट टेंस। अब हम आ जाते हैं परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस की बात करें तो इसमें चुका है, चुका, चुकी, चुके वर्ड का यूज होगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो किसी भी हिंदी के सेंटेंस में यदि लिखा है चुका है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। वह लिख चुका था, तो देखिए चुका भी आ रहा है और था भी आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट इसमें आएगा हैज या हैव। अब हैज किसके साथ लगेगा, तो हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। सिंगुलर तो होगा ही, उसके साथ थर्ड पर्सन का भी होना जरूरी है। अब ये आप इसमें मत फंसिए कि थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर क्या है। सिंगुलर यानी होता है एक वचन और प्लूरल यानी होता है बहुवचन, यानी एक से ज्यादा। अब सिंगुलर थर्ड पर्सन ही, शी और इट होते हैं। तो सब्जेक्ट हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी पहचान ही है वर्ड की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट में सेंटेंस बनेंगे उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो। तो सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा तो हम सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे तो ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट विल, जैसे कि मैंने बताया कि विल फ्यूचर की पहचान है,
विल प्लस हैव आएगा इसमें। जैसे कि हैव और हैड आता है, हैव का पास्ट फॉर्म हैड होता है इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। वर्ब के साथ आई, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि परफेक्ट की पहचान क्या है। यहाँ कोई भी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे तो वो परफेक्ट टेंस है। अब ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, ये पहचानने के लिए तो ये थर्ड फॉर्म से आप पहचान गए ये परफेक्ट परफेक्ट टेंस है। और हैज़ या हैव दिखे तो आप पहचान जाना है ये प्रेजेंट का है। हैड दिखेगा तो वो पास्ट का है। और विल दिखेगा तो वो फ्यूचर का है। और परफेक्ट तो थर्ड फॉर्म से समझा ही जा सकता है। अब हम आ जाते हैं इसके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो कुछ भी कार्य चल रहा हो और अभी भी समाप्त नहीं हुआ, लंबे समय से चलता आ रहा है और वह अभी समाप्त होने वाला है, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव तो लगेगा ही, इसके साथ बीन, इसकी पहचान है बीन, तो हमें अब बजानी है बीन। कॉन्टिन्यूस की मैंने क्या पहचान बताया, आईएनजी आएगा, लेकिन इसमें आईएनजी के साथ बीन भी आएगा। तो बीन समझ जाइए, जिसमें बीन बजेगी वो कौन से हैं, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस दोनों हैं। यहाँ सब्जेक्ट, ये आएगा हैड प्लस बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ सब्जेक्ट विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है फॉर्मेट पूरे टेंसेस का। लेकिन ये आपने जितने भी आप अब जितना भी टेंस है आप उसको समझ गए होंगे, इसको पहचानना कैसे। एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी ता ते है दिखे तो वो प्रेजेंट होगा, इसमें आ इस लगेगा। और देखिए इसमें पूरे टेंस में यदि देखे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल पास्ट सिंपल टेंस में लग रहा है, ये इंडिफाइनाइट टेंस में लग रहा है। और इसमें देखिए फ्यूचर की पहचान सब में विल आएगा, प्रेजेंट में इज एम आर, और कंटिन्यूस की पहचान है सब में आईएनजी 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 आएगा। परफेक्ट की बात करें तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कॉन्टिन्यूस की बात करें तो इसमें बीन आएगा। देखिए सब में बीन बजाना है आपको इसमें, और कुछ नहीं करना। बीन देखे आप पहचान जाना कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन आगे चल के एक्टिव और जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझने में आएगा। तो चलिए अब इसके नेगेटिव फॉर्म भी देख लेते हैं। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं, जैसे कि ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट, ही विल प्ले क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह इसमें सेंटेंस बनेंगे। ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, ही हैड प्लेड क्रिकेट, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरह इसमें सेंटेंस बनेंगे। जैसे अब हम सिंग का ले लेते हैं। शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ ऑब्जेक्ट ओ वर्ड ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है, और एस जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है। ऐसे ही शी विल हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग, इसमें भी आईएनजी फॉर्म आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता है, और बीन इसकी पहचान है। चलिए अब इसका नेगेटिव फॉर्म देखते हैं। तो नेगेटिव में आपको घबराना नहीं है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट है तो यहाँ यहाँ नॉट लगा देना है बस। इस सिमिलरली यहाँ भी नॉट लगा देना है। ही विल नॉट बी, यहाँ बी के पहले नॉट आ जाएगा। ही हैज़ के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा। केवल नेगेटिव बनाने में ये फॉर्मेट लगेगा। हैड के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा, नेगेटिव बनाओगे तो। ही विल के बाद यहाँ नॉट आ जाएगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। सिमिलरली यहाँ हैज़ या हैव के बाद नॉट आ जाएगा, यहाँ हैड के बाद नॉट आ जाएगा। मतलब जब नेगेटिव बनाना, उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं तो पॉजिटिव में यही फॉर्मेट चलेगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम होती है वो सिंपल टेंस में होती है, तो इसकी देख लेते हैं। तो इसमें ही के साथ ही नॉट नहीं लगेगा। जैसे यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ डू या डज आएगा, डू या डज आएगा। अब प्रॉब्लम ये है डू किसके साथ आएगा, तो यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आपने ये वर्ड तो सुना होगा। तो आप आई यू दे के साथ समझ सकते हैं कि आई यू और डे,
दे ये जो प्लूरल है इनके साथ डू का प्रयोग होगा, और डज ये सिंगुलर ही शी इट के साथ डज का प्रयोग होगा। अब आ जाते इसमें, तो डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड, तो बस यही लगा देना है। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे, ही डिड नॉट लगाओगे, तो यहाँ पे आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना होगा। इसकी और अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये पूरा टेंस समझ आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल with your friends and classmates.